गांव के किनारे एक छोटी सी लोहार की दुकान थी। वहां एक युवक रमेश काम करता था। रमेश के गुरु उस्ताद जी एक अनुभवी लोहार थे। उस्ताद जी ने रमेश को सिखाया था कि कम बोलो, ज्यादा काम करो और अपने कौशल को निरंतर विकसित करते रहो। 10 साल बीत गए। उस्ताद जी सेवानिवृत्त हो गए और रमेश ने दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली। वह अपने काम को उसी समर्पण और लगन से करता रहा जैसा उसे सिखाया गया था। एक दिन रमेश अपने गुरु से मिलने गया। उस्ताद जी ने देखा कि रमेश उदास लग रहा था। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? रमेश ने अपना दिल खोलकर कहा, उस्ताद जी, मैंने आपकी सीख का पालन किया है। मैं चुपचाप अपना काम करता हूं और उस पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मुझे पता है कि मैंने दुकान में अच्छा काम किया है और सभी कौशल सीख लिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो लोग मेरे जितने अनुभवी या कुशल नहीं हैं उन्हें पदोन्नति मिल रही है, जबकि मैं वहीं खड़ा हूं जहां आपका शिष्य बनने के समय था। उस्ताद जी ने गंभीरता से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि अब इस दुकान को वाकई तुम्हारी बहुत जरूरत है और तुम्हारे बिना उनका काम नहीं चलेगा? रमेश ने बिना कुछ सोचे हां में सिर हिला दिया। उस्ताद जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटा, कल तुम छुट्टी ले लो, कोई भी बहाना बना लो, पर एक दिन की छुट्टी जरूर लो। समय आ गया है कि तुम खुद को एक ब्रेक दो। रमेश को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसने अपने गुरु की बात मान ली। जब वह छुट्टी के बाद काम पर लौटा तो मालिक ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने बताया कि उसकी अनुपस्थिति में दुकान में बहुत सी समस्याएं आईं, जिन्हें सामान्यतः रमेश हल कर देता था। मालिक ने रमेश को वरिष्ठ लोहार के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया। रमेश अपने गुरु की बुद्धिमत्ता के लिए कृतज्ञ था। उसे लगा कि यही सफलता का रहस्य है। इसके बाद जब भी रमेश को लगता कि उसे अधिक मिलना चाहिए, वह एक दिन की छुट्टी ले लेता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। एक दिन रमेश को दुकान में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उसे पता चला कि उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई है। वह दुखी मन से अपने गुरु के पास गया। उस्ताद जी, मैंने क्या गलती की? क्या मैंने आपकी सीख का पालन नहीं किया? रमेश ने पूछा। उस्ताद जी ने कहा, बेटा, तुमने सीख का आधा ही हिस्सा सुना। तुमने समझ लिया कि जो दिया हमेशा जलता रहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन तुम दूसरा आधा हिस्सा सुनने से पहले ही चले गए। दूसरा आधा हिस्सा क्या था उस्ताद जी? रमेश ने पूछा। उस्ताद जी ने धीरे से कहा, दूसरा हिस्सा यह है कि अगर कोई दिया बार बार बुझता है तो उसे एक ऐसे दिए से बदल दिया जाएगा जो अधिक भरोसेमंद हो। कौन ऐसा दिया चाहेगा जिस पर भरोसा न किया जा सके? उस्ताद जी ने आगे कहा, जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। अपने काम को निरंतर करो, लेकिन अपने मूल्य को भी समझो। जो लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं उनकी कद्र करो, लेकिन साथ ही अपना सम्मान भी बनाए रखो। जीवन में संतुलन ढूंढो और जीवन तुम्हें वही संतुलन लौटाएगा। रमेश ने अपने गुरु के शब्दों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता सिर्फ काम में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में है। उसकी मेहनत और संतुलित जीवन शैली ने उसे वो सफलता दिलाई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता सिर्फ काम में आगे बढ़ने में नहीं है। सफलता का असली राज है अपने काम, रिश्तों और खुद के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना। जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हाँ, अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी रोचक वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।